चलिए नकुल भाई, कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए बिफोर आई स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देन नो सर, नो डाउट। एसपी बेन जी, नो डाउट सर। अमीशा बच्चा, नो सर। तन्वी बेन जी, नो सर। नयन बाबा। नो सर। चलिए नकुल भाई, आगे कोई क्वेश्चन था क्या बिफोर वाला ऐसा? नहीं सर, आज 4 क्वेश्चन चालू है। हाँ, मैंने बिफोर वाला क्वेश्चन था क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ। इलस्ट्रेशन में। नहीं सर, नहीं। नहीं है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में से लेते हैं बच्चा। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। जरा सब लोग लिख लो आज का डेट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, ये बिफोर वाला क्वेश्चन है बच्चा। एक्सरसाइज 4, पेज नंबर 4.22। चलो वही अपने को एसआरएस बनाना है, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हेडलेस ही करना है, मगर सोचने का अपन कौन सी तारीख पे खड़े हैं। एक, ईयर एंडिंग क्या है। 2, मतलब बिफोर आफ्टर कुछ भी हो सकता है। तो अपने को देखने का कि ये ट्रांजैक्शन क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्या असर करेगा। ये ट्रांजैक्शन का जो गुड्स है उसको ऐड करूं, या वो ट्रांजैक्शन का गुड्स है उसको लेस करूं, या कभी कभी नो इफेक्ट भी होता है। देखना पड़ता है बच्चा, ऐसे ही कोई रूल नहीं है। इट इज मोस्ट प्रैक्टिकल। यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। यहाँ कोई आदमी रट्टा नहीं मार सकता, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं ना। चलो बेटा चालू कर दो। Physical verification of stock in a business was done on 23rd June 2016. स्टॉप, रिपीट। The physical verification of stock is done sorry sir. Physical verification of stock in a business was done on 23rd June 2016. स्टॉप। 23rd जून, मतलब स्टॉक टेकिंग इज डन बिफोर 23rd जून। इट इज बिफोर। चलो, The value of the stock was rupees 48 lakhs. The following transactions took place between 23rd June and 30th June 2016. अब सुन लो। ईयर एंडिंग 30 जून है एक बात, और अपन ने स्टॉक टेकिंग किया है ऑन 23rd जून बच्चा। मतलब इट इज 23rd बोलेगा तो इट इज बिफोर। पकड़ा ठीक से? तो अपने को जो भी ट्रांजैक्शन है बिटवीन 23rd के बाद के अप टू 30th जून के, उसको सबको एडजस्ट करना है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस है
ट्रांजैक्शंस बिटवीन 24 टू 30 जून मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो क्या हाँ सुना, ट्रांजैक्शन ये दोनों के बीच में के जो भी है, गुड्स कम्स इन गोज आउट, रिटर्न, सेल्स, परचेस, और भी कुछ ट्रांजैक्शन और रिटर्न बेसिस और भी कुछ हो सकते हैं गुड्स के, क्योंकि मेरे क्लोजिंग स्टॉक पे वो क्या असर डालेगा तो क्या सर सोच के बात करेंगे, रूल बिल कुछ नहीं, अब ये बिफोर के एंगल से सोचने का। चलिए जरा एसआरएस बना लीजिए। 30 जून 2016, पर्टिकुलर रुपीस, और लिख लेना स्टॉक ऑन 23 जून जो अपने को दिया है, टू 2016 बाबूजी आपको दिया है 48 लैक्स। बाबूजी फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब फिजिकली मतलब हयात है, मेरे गोडाउन में ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है, ऐसा ऐसा वो चीज मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। एंड आई हैव वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब चेक किया मैंने, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, वो भी है, ऐसा मतलब इतना गुड्स अपने गोडाउन में हयात है, मैंने चेक किया है यानी वेरीफाइड, इट डज एग्जिस्ट यानी फिजिकली है। ये जरा ऐसे ही नाटक के लिए ताकि तेरा माइंड जरा बराबर समझे, और काम तो वही करना है बेटा, ऐड कर, लेस कर, मजा कर, ठीक है ना, काम तो वही करना है बच्चा, ऐड कर, लेस कर, मजा कर। चलो बेटा, जो भी आएगा अपने को शांति से उसका सोचना पड़ता है कि भाई क्या कार्यक्रम है, उसका वर्किंग वगैरह देखना पड़ेगा, अमाउंट सोचने का, और फिर अपने को आंसर बोलने का। नकुल बाबा चालू करो। Out of goods sent on consignment, goods that cost worth rupees 2,40,000 were unsold. Out of the goods sent on consignment, goods that cost worth rupees 2,40,000 were unsold. एक बार और। Out of goods sent on consignment, goods at cost worth rupees 2,40,000 were unsold. बाबूजी गुड्स ऑफ 2,40,000 अनसोल्ड। पहले तो तेरे को एक बात बता दूं, कंसाइनमेंट यानी क्या होता है जरा सुन लेना। नकुल भाई मालूम है, अपन गुड्स भेजते हैं कोई एजेंट को कि भाई मेरे लिए तू तेरे एरिया में ये गुड्स बेचना, हम उसको कमीशन दे देंगे। दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मीन्स sending the goods to some agent who will sell goods on our behalf and we supposed to give him commission। प्रॉफिट लॉस अपना होता है, उसका नहीं। बच्चा अब स्टोरी वापस पढ़ दो। नकुल भाई पढ़ो ना, नकुल भाई पढ़ो, गायब हो गए क्या?
चलो मैं ही पढ़ता हूँ। नकुल भाई सुनता है कि नहीं, नहीं सुनता है? देखो मैंने चित्र बनाया, सब लोग के सामने है। हम लोग ने गुड्स भेजा है एजेंट को, हम लोग ने गुड्स भेजा है एजेंट को, और क्या हुआ फिर? दिस गुड्स रिमेन अनसोल्ड। गुड्स तो बेच दिया, एजेंट के पास ये गुड्स पड़ा है, अभी तक वो बेच नहीं पाया। मतलब दिस इज अवर गुड्स, हाँ, possessed by agent. It is not in our godown. It is not with us, क्योंकि हमने उसको भेजा है तो ये गुड्स उसके पास है, ये गुड्स उसके पास है। तो ये बताओ, ये गुड्स उसके पास है नकुल भाई, यस सर। ये गुड्स हमने भेजा है 240, देख ले बेटा, अभी तक उसने बेचा नहीं है। पहला प्रश्न, हमारे गोडाउन में नहीं है, मगर ये गुड्स तो हमारा है कि नहीं? यस सर। तो ऊपर का जो गुड्स है ना 48 लाख का, ये जो गुड्स है, ये गुड्स बाबूजी फिजिकल है जो मेरे पास है, और ये गुड्स मेरा है मगर मेरे पास नहीं है। तो बताओ बच्चा, ये 2,80,000 का मुझे क्या करना है नकुल भाई? ऐड। सॉरी, ऐड ऐड ऐड। और दूसरी बात बता दूं, ये आपको कॉस्ट ही दिया है, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट का माइनस करने का जरूरत नहीं है। यू आर राइट, करेक्ट आंसर ऐड कर बच्चा, ऐड में आ जा। फर्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिमेन अनसोल्ड। $240,000। चल बेटा, Purchases of rupees 4 lakh were made, out of which goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2016. Purchases of rupees 4 lakh were made, out of which goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2016. एक बार और। Purchases of rupees 4 lakh were made, out of which goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2016. ठीक है बेटा, जरा वर्किंग देखना, मेरा नाटक देख बाबूजी। ये 24 तारीख से 30 तारीख तक जून मैंने टोटल परचेज किया है नकुल भाई। कितने का परचेज किया? तो क्या 4 लाख, 4 lakhs मैंने परचेज किया है 4 लाख का नकुल भाई। लेकिन हुआ ये बच्चा, परचेज तो हो गया, लेकिन इसमें से थोड़ा गुड्स है ना बेटा मेरे को, ओ नकुल भाई, Yes sir. मेरे को थोड़ा गुड्स है ना 5th जुलाई को मिला बेटा। Yes sir. कितने का गुड्स 5th जुलाई को मिला? 160. 1,60,000 का गुड्स मेरे को 30 जून तक नहीं मिला। जरा मेरा चित्र देखो बोर्ड पे बाबूजी, 24 तारीख से 30 तारीख तक की अपनी यात्रा मैंने यहां दिखाया है नकुल भाई। Yes sir. 4 लाख का मैंने परचेज किया, तो क्या? हाँ जी। 4 लाख का परचेज किया, तो क्या? हाँ जी। मगर उसमें से बेटा 1,60 का तो गुड्स मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। मतलब कितने का पहुंच गया, मैं ऐसा पूछूं तो? 240. है ना, 240 का तो मेरे पास आ गया बेटा, पक्की बात है। पहली बात, ये परचे मैं ड्रॉ करने का टाइम देता हूं, मेरे को बराबर सुनना ध्यान से। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें
फुल्ली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, बहुत शांति से समझदारी से सोचने का, क्योंकि क्या वो अमाउंट तोड़ता है, कभी ट्रांजैक्शन तोड़ता है, तो कंफ्यूज हो सकता है। कल मैंने तेरे को एक दो बार कंफ्यूज किया था, तुम सब लोग ने देखा था। बड़े आराम से मैं बहुत शांति से पढ़ाता हूं, तुमने नोटिस किया कि सर को घाई नहीं है। तो 24 से 30 दरमियान मैंने परचेज किया है नकुल भाई, आगे का मत पढ़ो, खाली इतना ही। 24 से 30 में मैंने परचेज किया बेटा, मतलब क्या हो गया, ये गुड्स परचेज किया है, मतलब 24 को ये गुड्स नहीं था, 30 को था, तो क्या करने का, ऐड की लेस की नो इफेक्ट। ऐड। एक मिनट सुनना, अपन आधा आधा बातें कर रहे हैं, तो क्या सर ये परचेज आपको ऐड करना चाहिए, यू आर राइट एवरीबडी। अब जरा सोचना, 240 तो उसमें से आ भी गया, 4 लाख में से 240 आ गया, तो क्या सर अच्छा है, वो ऐड होना चाहिए, ओके यू आर राइट। अब मैं आ गया दूसरे स्टेज पर 160 पे। नयन भाई मैं धीरे धीरे बातें आगे बढ़ा रहा हूँ प्लीज, तो क्या ऐड करो, हाँ परचेज से गुड्स आया, ऐड होगा, 240 तो मिल गया, नो टेंशन। टेंशन में तेरे लिए ला रहा हूं 160 का नकुल, यस सर। ये 160 का पार्ट ऑफ 4 लाख सर, ये नया गुड्स नहीं है, तो 4 लाख का पार्ट है। तो बता, अभी मेरा आखिरी सवाल, ऐड 4 लाख करना चाहिए कि खाली 240 करना चाहिए? 240। 4 लाख। 240। नयन भाई आप भी जवाब देने का है। 240। तन्वी बच्चा 4 लाख से। अच्छा, 160 का क्या करना है कि 160 4 लाख में इंक्लूडेड मतलब हो गया? नकुल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 160 का क्या करने का, लेस करने का कि नो इफेक्ट? क्योंकि आप ऐड में से तो चले गए बाहर। कोई अब सुन लो, चलो आपका बात सबका मैंने सुना, अब आप सुन लो। पहले तो 240 इज अ पार्ट ऑफ 4 लाख, 160 ऑल्सो पार्ट ऑफ 4 लाख। पहला पार्ट में 4 लाख परचेज को ऐड करना चाहिए, ये बात अपने नक्की की। फिर अपन 160 की तरफ चले गए, अब मैं 160 के ऊपर हुआ भाषण। बाबूजी 160 का गुड्स, नकुल भाई मैंने परचेज किया है, भले गुड्स मुझे मिला नहीं है, मैंने परचेज कर लिया है, हाँ गुड्स मेरे तक आया नहीं है, तो क्या नहीं आया? नकुल भाई ऐसा होता है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ, हमारे कुछ प्रोफेसर लोग, मैं तो एक भी बार नहीं गया, उस जमाने की बात है, उन लोग कलकत्ता बुक लेने जाते थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं मिला, मैं चर्च गेट के फुटपाथ के और बहुत जगह के घुमा हूं, लेकिन उधर नहीं गया हूं कलकत्ता। तो हमारे वो प्रोफेसर लोग कलकत्ता में अच्छे अच्छे ऑथर लोग हैं, और उसकी बुक रद्दी में वहां रास्ते में पड़ी होती है। तो इन लोग क्या करते हैं, खुद आ जाते हैं सेम डे को परचेस करके, पैसा भी दे देते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट में डलवा देते हैं। ट्रांसपोर्ट बोलेगा तो रोड पे आएगा धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद। देखो मैं कलकत्ता से, अभी मैं ऐसे ही मेरे को जोड़ लिया, तो मेरे को पकड़ ले, मैं कलकत्ता से बुक खरीदा, पेमेंट मैंने कर लिया, उसको ट्रांसपोर्ट में ट्रक वाले को दे दिया, ये गुड्स तो मेरा है। मैं हवाई जहाज से आ गया मुंबई, दूसरे दिन गुड्स आएगा 15 दिन के बाद। तो मेरे को ये बताओ नकुल भाई, ये गुड्स अपना है कि किसी और का है? अपना है सर। मैंने खरीदा है कि नहीं खरीदा है? खरीदा। पेमेंट किया है कि नहीं किया है? किया। मेरे गोडाउन में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा। मगर गुड्स तो हमारा है ना। इसको बोला जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। शब्द पकड़, गुड्स इन transit. It is our goods only. It is owned by us. It is owned by us.
बच्चा, ओन्ड बाय अस, बाबूजी, तो ये भी मेरा गुड्स है, भले रास्ते पे है, अरे मैंने परचेस किया है, मैंने पेमेंट किया है, आई एम द ओनर, though it is not with me, though delivery is not received, though it is not included in my godown, but it is my goods, yaar, and therefore this 160 must be included. Yeah, खाली 240 को ऐड करेगा नहीं चलेगा, 160 को भी ऐड करना चाहिए. इन शॉर्ट पूरा का पूरा ऐड कर बच्चा 4 लाख. आर्ग्यूमेंट करने का आपको हक है बच्चा, हम आराम से बैठा हूं. 160 जानबूझ के अलग दिया ताकि तुम लोग का ध्यान जावे और तुम लोग मिस्टेक करो. लेकिन मेरा स्टोरी सुन लिया कलकत्ता का तो तेरे को भी लगेगा कि सर ये हमारा गुड्स है, गुड्स इन ट्रांजिट है, इट इज ओन्ड बाय अस, इट मस्ट बी टेकन इन आवर क्लोजिंग स्टॉक, दो इट इज नॉट इन माय गोडाउन. नकुल बाबा आपकी बारी, पूछो. सर अभी जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन दिया, अभी हम लोग फिजिकली काउंट करेंगे तो वो तो रहेगा ही नहीं, तो वो तो इंक्लूड होने से रहा सर. वैसे भी यू आर राइट. मैं वापस बोलता हूँ, वो तो बात तूने ऊपर मेरे को क्यों नहीं पूछा? फिर ऊपर भी तो एजेंट का देखना, वो पहले वाला था ना कंसाइनमेंट. स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख, फर्स्ट पॉइंट कंसाइनमेंट. तो वो भी तो गुड्स मेरा एजेंट के पास पड़ा है ना, फिजिकल तो मेरे पास नहीं है ना. पहले वाला पॉइंट पे तू कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया 240 वाले पे. वो 240 का गुड्स किसके पास है? और ये 160 का गुड्स रास्ते पे पड़ा है, ट्रांसपोर्ट एजेंट के पास है. शब्द पकड़ा क्या? इट इज अवर गुड्स ओनली बेटा, इट इज अवर गुड्स ओनली. समझा कि नहीं? ऐड करो. समझा? सर तो मतलब हाँ बोलो बोलो. सर तो मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस उसका होना चाहिए, हाँ, this is हमारा very ही good होना point. चाहिए. हम हाँ ओन्ड बाय अस होना चाहिए ना. सोचो ना, ओन्ड बाय अस होना चाहिए ना. ये गुड्स तो मेरा है ना, रास्ते पे तो क्या हो गया? ऊपर वाला भी गुड्स तो एजेंट के पास था, मतलब फिजिकली भले मेरा नहीं था. ये बात तो कल भी मैंने किया था, गुड्स गिवन ऑन अप्रूवल बेसिस, कि गुड्स इज नॉट possessed by us but it is owned by us. अरे हम बोला था कल एक दो बार, आगे भी बोला हूँ परसों वगैरह भी, क्योंकि जब से चला है. अरे मेरा गुड्स है यार. हाँ आप मेरे को आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, सर अपने गोडाउन में नहीं है. वो तो मैं ही बोलता हूँ गोडाउन में नहीं है यार, नहीं पहुंचा ना, मैं आ गया हवाई जहाज में. गुड्स तो क्या सर आएगा ना 5, 10, 15 दिन में. आपने तो परचेस कर लिया, आपने तो पेमेंट कर लिया, यू बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स. आपने ट्रांसपोर्ट एजेंट को ट्रक में डलवा दिया, अभी मेरे पास नहीं आया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमारा गुड्स है बच्चा, वी आर द ओनर. हाँ हेतु बहन जी आपको कुछ बोलना है तो नहीं. आर्ग्यूमेंट क्या, मैं चाहता हूं तुम लोग करेंगे ना तो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा. मैं खाली आंसर देगा तो मतलब नहीं है, तुम्हारा माइंड चले, इसलिए तो मैं इतना देखो बारीकी से एक एक पॉइंट को खुला करके तुम्हारे सामने रखता हूँ कि ये गुड्स, ये परचेस, ये आया, ये नहीं आया, और कैसे कैसे एग्जाम्पल रखता हूँ. कलकत्ता फलकत्ता, क्या आपका माइंड बराबर चलता है? सर कलकत्ता से आ गए, आपको बराबर समझता है, आप समझो. नयन भाई एनी डाउट? चलो तो हाँ नकुल भाई कुछ बोलना है बेटा? सर हाँ बोलो. तो हम सेम डे को बैलेंस शीट मतलब ये एसआरएस बनाएंगे तो भी हम ऐड ही करेंगे, मतलब फिजिकल वेरीफाई होगा तो. आपका सवाल मैं नहीं समझा, वापस बोल बेटा. अगर हम सेम डे को 38 जून को ही एसआरएस बना रहे हैं और क्रेडिट मतलब गुड्स किसी के और के पास है, एजेंट के पास, तो भी हम ऐड ही करेंगे. 100%, 100%, 101%, क्योंकि मेरा गुड्स है ना बेटा. व्हाट इज द
फाइनल कंक्लूजन, इट इज ओन्ड बाय अस। एक उदाहरण मैं बीच में डाल रहा हूं, नकुल मजा आएगा। नकुल जरा एक एग्जांपल सुन, मजा आएगा। बाबू 24 तारीख 30 तारीख मेरे पास है ना किसी ने गुड्स भेजा है, मतलब कोई पार्टी है जिसको हम लोग कंसाइनर बोलेंगे, और हम लोग है ना उसके एजेंट है, हम उसके एजेंट। उसने मेरे को गुड्स भेजा है। नकुल मेरे पास 1 लाख रुपए का गुड्स पड़ा है, ये 24 तारीख को भी था, 20 को भी था, मतलब वो आके पड़ा है। 24 से 30 में भी है, और अभी भी पड़ा है, और बाद में भी पड़ा है, जुलाई में भी पड़ा है, क्योंकि वो गुड्स उसने भेजा लेकिन हम लोग बेचे नहीं है। नकुल जून में है, 24 को है, 30 को है, जुलाई में भी पड़ा है, ये गुड्स मेरे पास है। अब मैं तेरे को पूछता हूँ, क्या ये हमारी ओनरशिप है क्या? नो सर। क्या इसको मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना चाहिए क्या? नो। क्या इसको मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना चाहिए क्या? नकुल भाई नो सर। नहीं सुना, सॉरी। नो। नो, इट इज नॉट ओन्ड बाय अस। मेरे पास फिजिकली पड़ा है, इट इज पजेस्ड बाय मी। बच्चा देखो ना, किसी और का गुड्स है, उसने मेरे को बेच के रखा है कि भाई तेरे से बेच सकेगा तो बेचना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम वापस ले लेंगे। ना ठीक है यार, मेरे को अच्छा वो कमीशन दे रहा है, तो गुड्स तो आ गया जून में, 24 को भी मेरे पास था, 10 जून को भी मेरे पास है, 30 जून को भी पड़ा है, जुलाई में भी पड़ा है, अभी तक गुड्स बेचा नहीं है। इट इज फिजिकली एग्जिस्टेड एंड पोजेस्ड बाय मी। हाँ, क्या मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करके लेना चाहिए, यस और नो? हेतवी नो। नो। क्यों भाई, फिजिकल तो मेरे पास पड़ा है। तो क्या सर आपके पास है लेकिन आपका गुड्स है क्या? आपकी ओनरशिप, आपकी मालिकी है क्या कि आप सेठ बन के बैठे हो? समझ में आया नकुल? यस सर। हाँ, यू आर नॉट द ओनर। तो ये गुड्स को मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना नहीं चाहिए। अभी इधर ही बात थोड़ी और, एक पॉइंट और। मान लो ये 1 लाख को, मान लो नकुल ये 1 लाख जो मेरे सामने रखा ना स्क्रीन पे, मेरे अकाउंटेंट ने 1 लाख को फिजिकल में ऐड कर लिया। ओए, मेरे अकाउंटेंट ने ये गुड्स फिजिकल में ऐड कर लिया, गोडाउन में पड़ा था तो उसने गिन लिया, गुड्स, तो ये भी गुड्स 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक उसने इसको भी लेके फिजिकल बताया इतना। बोल क्या करने का लेस। नकुल, क्या करने का? यस। ये सीधी बात है ना। नयन भाई समझा? तन्वी बेटा ले लिया गलती से तो क्या सर आपकी गलती है, सुधारो। अभी हमेशा बच्चा गलती से ले लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए, नो इफेक्ट। देखो नहीं लिया है तो लेना भी नहीं चाहिए, नो इफेक्ट। अब तू बोलेगा ले लिया है तो क्या सर लेस करो। मैं देखो एक ही पॉइंट के 2 आंसर आपके सामने बना रहा हूं। कैसे? तो इफ सर यू हैव इंक्लूडेड then do less, and if you have not considered then no effect. समझ में आया? Any doubt? Any doubt? नो सर। चलो, आपको ये लिखने की इच्छा है तो आपको ये भी लेना है तो ले लो एक्स्ट्रा करके। This 1000 it is not owned by us। खास सूचना, ये लिखना है तो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करके लिख लो। वी आर एजेंट 1 लाख, it is not our goods, not to take in closing stock। लो
ले लिया है तो ये नोट टू टेक मैंने लिखा है, चलो देखना, ले लिया है तो क्या करने का, लेस, और नहीं लिया है तो नो इफेक्ट। ये नकुल भाई दो आंसर सुनता है क्या? यस सर, दो आंसर सुनता है क्या? यस सर, If it is included in the closing stock, जरा ज्यादा लिखता हूं भाई, तुम्हारा भरोसा मेरे को कम है। If it is included as a physically with us, then do less. If it was not taken in the closing stock, then now no effect. ये हम दो आंसर बोल रहे हैं, जरा सब लोग बराबर देख लो। नकुल भाई डाउट पूछना बेटा। 1 लाख के ऊपर मैंने दो आंसर बनाने का कैसे स्टाइल मारा, मेरा स्टाइल देख, पॉइंट वही था। एक एंगल से सोचा बोला डू लेस, और एक एंगल से सोचा बोला नो इफेक्ट। डू लेस कब कि सर आपने गलती से इंक्लूड कर लिया, और अकाउंटेंट समझदार था, उसने कुछ नहीं किया तो कि सर अच्छा है कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, भले आपके पास है। अब दोनों एंगल बराबर समझो, ये सोचने का क्वेश्चन है बच्चा, इसमें बायाट में कैसे करूं यार? भी समझता बेटा बराबर? यस सर। है ना? देखो मैंने दो आंसर कैसे मारा है, एक ही पॉइंट है, वही पॉइंट है, लेकिन जरा ऐसा किया, मतलब कल आप मुझे ये नहीं बोला अरे सर पहले तो ऐसा बोला, ऐसा वैसा नहीं। आप ट्रांजैक्शन को पढ़ो, फिर नक्की करो कि अभी मुझे क्या करना है। यहाँ कोई रूल बना के बोले कि इसको लेस ही करना है, इसका ऐड ही करना है, इसका ऐड नो इफेक्ट, ऐसा नहीं चलेगा। हर ट्रांजैक्शन को मैं थोड़ा घुमाता हूं ना तो उसका सुर चेंज हो जाता है। नकुल भाई कभी रेडियो चला है? रेडियो हाँ सर। घर में रेडियो है किसी के? नहीं सर, इतना अभी नहीं है, पहले था। कितनी घर में रेडियो है? यस सर। अच्छा है। ए तन्वी, तो सर आप कौन से बाबा जन्माने की बातें कर रहे हैं? ए नयन भाई रेडियो है? नहीं सर। नहीं है। अमीशा बहन जी? सर पहले था। अभी अभी एक ही नहीं बात कर रहे, पहले जाए। अभी नहीं है। हाँ नकुल भाई, रेडियो का है ना स्टेशन ऐसा मिलाना पड़ता है, उसका ऐसा कांटा घुमाना पड़ता है। और ये हमारे जमाने में वो रेडियो का हम लोग ऐसा कांटा घुमाते थे ना, तो बोलो एक ही ऐसा कांटे पे दो दो आवाज निकले, दो स्टेशन मिक्स हो जावे, तो एक जन हिंदी में बोलता है आदमी और एक जन इंग्लिश में बोलती है लेडी, और अपने को किसको सुनने का, तो कैसे दोनों का आवाज का मजा लीजिए। रेडियो जो लोग उसको, वो कांटा होता है अंदर, कांटा ऐसा घुमाना होता है थोड़ा थोड़ा, और बराबर सेट हो जाए तो आवाज ठीक है, नहीं पर बराबर आवाज नहीं है। मुझे वही बात तुमको करना है, तुमको बराबर सेट करने को इसमें आना चाहिए, नहीं तो इसमें दो आवाज दिखेगी। देखो किसकी सुनने की, क्योंकि दोनों की सुनो सर लास्ट में, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट बराबर नहीं है। एग्जाम में तो एक ही आंसर आएगा, ध्यान रखना बराबर पढ़ने का। चल भाई जाऊं क्या आगे? नकुल किधर भाग जाता है बीच में? यस सर। चल अपन उधर था, किधर था रे? हाँ बोलो, तो किसको ऐड करूं इधर? 4 लाख। 4 लाख 240, आर यू गेटिंग? यस सर। 4 लाख ऐड करो बेटा। वापस पढ़ने की जरूरत नहीं ना बेटा? नहीं सर। Goods purchased during 24 June to 30 June, 4 लाख। भले पार्ट नॉट रिसीव्ड, मगर वी आर द ओनर बच्चा, तो हमारा गुड्स है ना, इट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। मैंने लिखा है, देख लो, आपने लिखा कि नहीं है वर्किंग नकुल? लिखा।
हाँ, ये वर्किंग कर लेना बेटा, सेकंड वाला। चलो नकुल भाई, Sales were rupees 13,60,000, which included goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Half of these goods were returned before 30th June 2016, but no information is available regarding the remaining goods. Sales were rupees 13,60,000, which included goods worth rupees 3,20,000 sent on approval basis. Half of these goods were returned before 30th June 2016, but no information is available regarding the remaining goods. तीसरी बार। Sales were rupees 13,60,000, which included goods worth rupees 3,20,000 sent on approval basis. Half of these goods were returned before 30th June 2016, but no information is available regarding the remaining goods. जरा सुनना, एक बाजू बोलता है सेल है और दूसरी बाजू बोलता है कि हमने कुछ गुड्स भेजा है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस यानी रिटर्न बेसिस, रिटर्न बेसिस। जरा पहले मैं सेकंड पार्ट को क्लियर कर दूं। ये पॉइंट सेल का है, हाँ, उसमें एक पॉइंट उन लोग ने जोड़ा है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बाबू जी टोटल गुड्स कितने का मैंने भेजा, यू नो, अप्रूवल बेसिस पे, तो क्या 3,20,000, 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी सुनना, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न्ड, आधा रिटर्न हो गया, मतलब हाफ इज रिटर्न्ड, मतलब हमको वापस भी मिल गया बच्चा। मतलब अभी जो मेरा स्टोरी चालू रह गया वो दूसरा हाफ का, हाफ नॉट रिटर्न्ड, और उसने आगे बोला है नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। मतलब रिमेनिंग हाफ जो था, नो नॉट रिटर्न वाला, उसका अभी तक नो इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। मतलब उसने क्या किया मुझे बोला नहीं है। देखो हमने उसको टोटल गुड्स दिया था 320 का, आधा उसने रिटर्न कर लिया, मतलब अभी जो रिटर्न की स्टोरी बाकी है नकुल, वो 320 की बाकी है या 160 की बाकी है खाली? 160 है ना, 160 तो रिटर्न हो गया बेटा। मैंने आपको आगे सिखाया था सेल होए, सेल रिटर्न होए, तो आप एक काम करो, सस्ता ये पड़ेगा सेल में से, है ना, रिटर्न माइनस करा लो तो आपको नेट सेल मालूम पड़ जाएगा। तो अभी मैं मुद्दे पे आता हूं बाबूजी। टोटल सेल कितना दिया है जरा देखना। टोटल सेल्स गिवन टू अस, ओके, 13,60,000। उसमें से सेल्स रिटर्न का डालो ऊपर वाला हाफ, 160। मतलब मुझे बताना अभी नेट सेल कितना रह गया? 12 लाख। तो के 12 लाख सर जी बच गया है। पहले सुन लेना, ऊपर का रिटर्न का स्टोरी मैंने यहां खत्म कर डाला, ये रहा। हाँ, दूसरा रिटर्न का स्टोरी अभी बाकी है, ये वाला नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इसका स्टोरी अभी बाकी है। नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इसका स्टोरी अभी बाकी है। समझ में आ रहा है? दो पार्ट किया देखो, 160 सेल्स रिटर्न, वन थिंग, जिसको सेल में से माइनस कर डाला, मतलब है नेट सेल पर आ गया 12 लाख।
और दूसरा रिमेनिंग हाफ नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जिसका अपने को इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसका भी कार्यक्रम बाकी। ऊपर वाला पहला हाफ का मैंने एरो मार के बता दिया कि उसको मैंने रिटर्न को माइनस कर डाला, नेट सेल पर आ गया। तो अभी दूसरा जो था ना 3:20 में से दूसरा हाफ, जिसके बाजू मैंने एस्ट्रिक मार्क किया नकुल, उसका स्टोरी बाकी। अभी मैं बात आगे बढ़ाता हूं। ये उसने सेल दिया बेटा, मेरे को एक चीज की और इसमें कमी दिखती है। क्या चीज की कमी दिखती है आपको? पकड़ में आ रहा है नयन? हाफ परसेंट के हाँ नकुल क्या बोला? सुनता नहीं कभी कभी बराबर मेरे को। इतनी तू कुछ बोली बेटा? हाँ सर, जो हाफ जो रिटर्न नहीं हुआ है उसको भी लेस करना चाहिए। नहीं, मगर ये ट्रांजैक्शन में एक चीज की कमी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं हाँ, सेलिंग क्या चीज? प्राइस पे दिया है। हाँ सेलिंग प्राइस दिया, तो अभी मुझे और क्या चाहिए? कॉस्ट। करेक्ट, मतलब और क्या चाहिए? कॉस्ट के आगे बोलो एक शब्द। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है ना। ट्रांजैक्शन तो मैंने पूरा देखा, पढ़ा, लिखा। मुझे कॉस्ट चाहिए, वो भी बराबर है, लेकिन वो कॉस्ट कब आएगा बेटा? तो कैसे सर एक काम करो, सेल में से किसको माइनस करो? ग्रॉस प्रॉफिट। वो नहीं दिया अभी तक, तो मैं ये सेल की स्टोरी का क्या करूं विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज? नकुल भाई अटक गया, देखा क्या मेरे को? ये स्टोरी अधूरी रह गई मेरी। आंसर तो बाद में मैं सोचूंगा, आंसर बाद में मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिए वगैरह। लेकिन इतना पक्का है कि इसमें कुछ चीज अधूरी रह गई। कौन सी चीज? तो क्या सर आपको प्रॉफिट दिया नहीं है, आपको कॉस्ट पे आना है, तो सेल में से प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस करेंगे तो आप कॉस्ट पे आ जाएंगे और फिर आंसर सोचेंगे। आंसर की बात तो बाद में, पहले कॉस्ट पे तो आओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज मिसिंग इन दिस ट्रांजैक्शन? परसेंटेज प्रॉफिट इज नॉट गिवन, दैट पॉइंट इज मिसिंग। डू यू एग्री विथ मी नकुल भाई? यस सर। मैंने जितना लिखा है वो बराबर है, लेकिन मैं आगे अभी नहीं बढ़ सकता है क्योंकि मेरे पास कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया। आई बिकेम हेल्पलेस एट दिस स्टेज। नकुल भाई जरा आगे पढ़ो ना, प्रॉफिट आएगा तभी इसको मैं वापस स्क्रैच करता हूँ ये पूरा ट्रांजेक्शन को। बेटा चल तो Goods are sold at cost plus 25%. चलो पढ़ो। However, goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 2,40,000 had been sold for 120. रिपीट। Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing rupees 2,40,000 had been sold for 1,20,000. वंस मोर। Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing rupees 2,40,000 had been sold for 1,20,000. जरा सुनना, मजा आ रहा। बाबूजी ये जो सेल है ना, ये जो सेल दिया है ना अपन 12 लाख, अभी ये नीचे एक इंफॉर्मेशन और दिया, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया 25%। ओके, उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन इसने और मारा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। मतलब भैया जरा सुनना, गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 is sold for 1,20,000। जरा देख तो भाई, ऊपर जो नेट सेल टू 12 लाख पे आया है ना नकुल, इसके अंदर एक गुड्स वो है जो मैंने 1,20,000 में बेचा है। हकीकत में ये गुड्स 2,40,000 का था, इसको मैंने 1,20 में बेचा, मतलब इट इज सोल्ड एट लॉस। हाँ
देखना 240 का गुड्स 120 में बेचा। कभी कभी क्या होता है, गुड्स डिफेक्टिव होता है ना, कोई डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास पड़ा होता है। डिफेक्टिव गुड्स, इसका एक शब्द है एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स मतलब कोई चुना पुराना, आउटडेटेड, पड़ा है बहुत टाइम से। कोई ग्राहक आ गया 120 में मांग रहा है, मैंने बोला लेके जाओ, उठा उठा। आप बोलेंगे सर 240 का, अरे भाई लेके जाने दे, जगह खाली होने दे, पैसा रोकड़ा होने दे। लॉस में बेच डाला। एक मिनट, तो सेलिंग प्राइस 120, ऊपर जो 12 लाख का सेल है ना, उसमें से ये 120 और निकल जाएगा, क्योंकि ये 120 का जो सेल है ना, वो डिफेक्टिव गुड्स का सेल है। इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं है, उल्टे का लॉस था। तेरे सामने देख रहे, 240 का गुड्स 120 में बेचा। बच्चा जरा देख ले, ऊपर का जो गुड्स 120 में मैंने बेचा है ना, वो तो लॉस में बेचा है, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं है। तो मैं तेरे को इतना ही पूछता हूं, व्हाट इज नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल गुड्स सोल्ड, उसका अमाउंट कितना आएगा? तो क्या देख लो, 10,88,000। नॉर्मल गुड्स सोल्ड 10,88,000। बाबूजी कैसे आया देखो, 12 लाख का सेल है, हाँ। उसके पहले सेल्स रिटर्न था 160, हाँ। अब ये 120 का एक और सेल है जिसके ऊपर प्रॉफिट नहीं है बच्चा, लॉस है। कैसे मालूम पड़ा मेरे को लॉस है? तो कैसे पढ़ा ना आपने, गुड्स कॉस्टिंग 240 सोल्ड फॉर 120, मतलब इट इज सोल्ड एट लॉस। ये डिफेक्टिव कोई गुड्स होगा, इसलिए लॉस में बेचा। चल ऊपर वाले सेल में से इसको भी हटा दे। क्यों? क्योंकि तूने जो मेरे को 25% प्रॉफिट बोला ना, 25% प्रॉफिट, वो कौन से सेल पे प्रॉफिट होगा? आंसर, जो नॉर्मल गुड्स बेचते हैं उसके ऊपर अपने को प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट 25%। यानी 10,80,000 पे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट लगा होगा। पहले तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, अभी थोड़ा भाषण बाकी है। नकुल भाई, नकुल भाई किधर चले जाते भाई? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। नो सर, हाँ, नो डाउट सर। अभी देखो टोटल सेल 320, उसमें से वो रिटर्न वाले में से आधा रिटर्न हो गया, आधा बाकी था, वो एक स्टोरी था। उसका कनेक्शन टोटल सेल में मैंने लिया था गेरो मार्केट। टोटल सेल 1360, उसमें से सेल्स रिटर्न 160 माइनस किया। देखो कितना स्टोरी कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा चालू है रे ऐसा, सेल 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 सेल। पहले बोला सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसमें से आधा रिटर्न आधा बाकी। एस्ट्रिक मार्क का भी मुझे भाषण करना बाकी था। अभी बोलता है आधा रिटर्न हो गया, तो नेट सेल आया 12 लाख। तो क्या नहीं नहीं 12 लाख नहीं है, उसमें भी एक एबनॉर्मल गुड्स था 1,20,000 का सेल। वास्तव में उसका कॉस्ट था 240। तो सेल में से 1,20 का सेलिंग माइनस कर डालो, यानी आपके पास 10,80,000 आया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेल। 10,80,000 वो आया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेल। हाँ, इसके ऊपर वो प्रॉफिट लगेगा। पहले इसमें कुछ पूछना है तो जरा पहले पूछो, तो क्योंकि भाषण अभी 2-3 तरह से बाकी है। वो एस्ट्रिक मार्क एक बाकी है, यहाँ भी एक एस्ट्रिक मार्क लगा दो ताकि तेरे को मालूम पड़े ये भी मेरा भाषण बाकी रहेगा 240 वाला, क्योंकि ये कुछ भी कुछ खेल खेलता है अलग से। ये दोनों भाषण बाकी 10,80,000 इज द नॉर्मल सेल। कोई डाउट हो तो पूछना है तुम्हें अभी तक में, नो डाउट सर। है ना? तो अभी मैं इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट ले रहा हूं। चल, हाउ मच इज द प्रॉफिट मार्जिन? 25%। प्रॉफिट बाबूजी
Goods are sold at cost plus 25%. Profit at the rate of cost plus 25%. 25% on cost. Nakul, Sir, 2,70,000. ए चुप रे. 1/4 on cost बच्चा. तो अलग हो जाएगा. 1/5 on sale. ओ भाई दिख रहा है क्या मेरा स्टाइल? हाँ ना तो बोल भाई. Yes, sir. तो 1/5 ले लेना. 10,80,000 पे ना. बोल ना. कितना है बेटा बोल. 2,16,000. 10,80 पे. समझ में आ रहा है ना? ओ भाई नकुल भाई. Yes, sir. कितना है प्रॉफिट? 2,16,000. 2,16,000. जरा माइनस कर रहे बेटा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नेट सेल? कॉस्ट ऑफ नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स. 8,64,000. 8,64,000. 64,000. इतना गुड्स मैंने बेचा है. बोलो भाई गुड्स बेचा है. ए नकुल भाई इधर आ जाओ वापस. अपन किधर थे रे? ये रहा. 24 से 30 के दरमियान अपन ने इतना गुड्स बेचा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स होला तो ये हो गया ना कॉस्ट. 8,864. ये नॉर्मल गुड्स है. हाँ ये कॉस्ट है. हाँ ये नेट सेल है. हाँ ये तीन शब्द पकड़. ये नॉर्मल गुड्स है. हाँ ये कॉस्ट है. हाँ और ये नेट सेल है. हाँ तो इतना गुड्स गया ना 24 से 30 के दरमियान. बेटा क्या करूं? ऐड करूं कि लेस करूं? Less. समझ में आया? लेस करना है. यू आर राइट. लेस करना है. यू आर राइट. बाबूजी वो वर्किंग अपन पहले लिख लेंगे. सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट. ऑफ कोर्स इट इज नेट सेल. मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न भी माइनस किया, एबनॉर्मल सेल्स भी माइनस किया. ये मैं लेस करता हूं. तुम जरा पहले वर्किंग लिख लो. मैं टाइम दे रहा हूं. फटफट चालू करो. थर्ड पॉइंट का ये लंबा वर्किंग है. स्टार्ट. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस यानी रिटर्न बेसिस 3,20,000. half is returned 1,60,000. remaining half not returned and no information is received 160. इसके बाद में मैंने स्ट्रिक मार्क इसलिए किया है क्योंकि इसका जवाब मुझे देना चाहिए. क्यों देना चाहिए? तो कि सर ये अपना गुड्स है मगर कस्टमर के पास है. ओन्ड बाय अस, possessed by that person. नकुल भाई समझ रहा है ना? Yes, sir. तो इसका स्टोरी मुझे करना पड़ेगा. तो मैंने स्ट्रिक मार्क करके इसको बोलने का कुछ मेरा बाकी ऐसा याद रखा है. आगे चल. कंटिन्यूएशन इन द स्टोरी. टोटल सेल गिवन 13,60,000. उसमें से सेल्स रिटर्न ऊपर वाला ऑलरेडी हो चुका है. देख मैंने एरो मारा तेरे को समझने के लिए. मतलब नेट सेल इतना आया 12 लाख. अभी उन्होंने एक और स्टोरी जोड़ा तो के गुड्स कॉस्टिंग 240 सोल्ड फॉर 120. इट इज सोल्ड एट लॉस. कोई डिफेक्टिव गुड्स होगा बच्चा. एब्नॉर्मल गुड्स जरा लिखा मैंने. जितना ब्रैकेट मारा है ना तू भी मार. normal goods sold
10,88,000। अभी ये सेल है, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर बेटा। यहां भी थोड़ा तकलीफ था तेरे लिए, क्योंकि उसने प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है नकुल भाई, आप मार खा गए इधर भी। 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/4 ऑन कॉस्ट यानी 1/5 ऑन सेल। मजबूत है भाई, आपको छोड़ेगा नहीं है, और आप खुद मानेंगे कि सर इसमें सोच बहुत है, बाय हार्ट करने का कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स 8,64,000। तन्वी बेटा कुछ पूछना है? नो सर, समझा। 2 पॉइंट अभी डिस्कशन के बाकी है, जहां मैंने एस्ट्रिक मार्क किया है, मुझे मालूम है, लेकिन अपन एक ये सेल्स का आंसर लिख ले 864 का, क्योंकि अपना ये खत्म हो चुका है। आ जाओ, कितना गुड्स बेचा है यानी गया है ड्यूरिंग 24 to 30। बच्चा लेस कर लिख तो, नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट। बच्चा लेस का पहला, बड़ी लंबी बारात निकली भाई। कितना अमाउंट था बेटा? 864। गुड सोल्ड। ओवर। अभी मैं वापस वहां जो 2 एस्ट्रिक मार्क मैंने बताया ना, एक एक की स्टोरी करता हूं। बच्चा जरा देखना, ये जो 3/20 का अपन ने स्टोरी किया भाई साहब, ये जो अपन ने 3/20 का स्टोरी किया, उसमें एक गुड्स का स्टोरी अपना बाकी है ना नकुल भाई? कौन सा वाला एस्ट्रिक मार्क मारा है देखो मैंने? ये गुड्स तो अपना गुड्स है ना, ये 6 दिन में अपन ने ये गुड्स दिया है बाहर, तो ये 6 दिन में गया है गुड्स, मगर ये गुड्स हमारा गुड्स है बच्चा। मतलब ये गुड्स को मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बाबूजी? जो गुड्स जो गुड्स मैंने दे दिया रिटर्न बेसिस पे, ये भी दूसरे एस्ट्रिक मार्क की बात कर रहा हूं, 160 वाला लाल लाल, जो कस्टमर के पास है और उसका आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है, मगर ये गुड्स तो हमारा है ना नकुल महाराज? हाँ सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। कि ये गुड्स तो हमारा है जी, क्योंकि हमने उसको दिया है, मगर उसके पास भले है लेकिन मेरा गुड्स है, possessed by them, owned by us। 160, मगर 160 में वापस बोलना पड़ेगा, दिस इज एट द सेलिंग प्राइस। यू सी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इट इज एट द सेलिंग प्राइस। पहले तो ये 160 को क्या करना चाहिए? एड लेस की नो इफेक्ट। ऐड। ये गुड्स उसके पास है यार, मेरे गोडाउन में फिजिकली नहीं है, दे दिया ना उसको, बोला ना
ये गुड्स हमने दे दिया था। समझ में आ रहा है? तो भले उसके पास है मगर गुड्स तो मेरा है ना, एंड देयरफॉर इट मस्ट बी एडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, इट मस्ट बी एडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? मगर ये एक 60 दिया रे, सेलिंग प्राइस है ना, तो वंस अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? नकुल भाई ग्रॉस बोलते हैं प्रॉफिट लेस करना है ना, पड़ेगा। प्रॉफिट का माइनस करना पड़ेगा कि नहीं बेटा? क्योंकि हमारा गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो, लेकिन सेलिंग प्राइस में थोड़ी ऐड करना है मेरे को। आर यू गेटिंग द पॉइंट नकुल भाई? यस सर। तो ये गुड्स मुझे ऐड करना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि ये अपना गुड्स है, उसके पास पड़ा है, ये अपना गुड्स है, उसके पास पड़ा है, तो इसका कॉस्ट पे तू ऐड करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बच्चा ऐड करना है। ओके, आंसर में आ जाइए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बाबूजी कॉस्ट पे लेना है तो कैसे कॉस्ट पे लेंगे बच्चा? तो कितने का है? तो कि 160 लिखा है ना मैंने, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर डाल। बाबूजी मैं वर्किंग करूं कि इधर ही करूं तो चलेगा? इधर ही कर दो, हाँ इधर ही कर दो। है ना, 160 माइनस कितना परसेंट करूं? माइनस 1/5। ओ सुना 1/5 कैसे बोला? उन लोग ने 1/4 ऑन कॉस्ट बोला है ना, हाँ सर। तो 1/5 ऑन सेल हो गया ना बेटा। 1/5 माइनस करके मुझे बोलिए तो अमाउंट। 1,28,000। रिपीट। 1,28,000। 1,28,000। जरा सब लोग मंगता तो थोड़ा ज्यादा लिखना भाई। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट 1,60,000 माइनस 1/5 है ना, तो प्रॉफिट है। तो ये तो वर्किंग पीछे दोबारा कर सकते हैं डिटेल में, बट इट इज द सेम पॉइंट, देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड। हो गया। एक और एस्ट्रिक मार्क मेरा बोलने का बाकी है बेटा। सेकंड एस्ट्रिक मार्क क्या था? तो सर आपने गुड्स जो एबनॉर्मल था वो बेचा, गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 जो एबनॉर्मल था वो हमने बेचा। बाबूजी जरा सोच लो, ये गुड्स जो हमने बेचा जो एबनॉर्मल था, जरा सोचो, ये गुड्स हमारे पास जो गुड्स एक पीस की मैं बात कर रहा हूं सेलिंग प्राइस, हकीकत में ये गुड्स 1 20 का नहीं 240 का था बेटा। ये गुड्स जो मैंने बेचा है वो 240 का था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो बताना, ये जो गुड्स मैंने बेचा है, ये गुड्स जो गया है अपने पास से, वो 240 का अपना गुड्स गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेलिंग प्राइस मेरा 1 20 है बिकॉज इट वॉज सोल्ड एट लॉस, बिकॉज इट वॉज सोल्ड एट लॉस। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमने जो बताया है वो 1,20,000 बताया, वास्तव में ये गुड्स कितने का था? 240 का था। नकुल भाई समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये गुड्स तो गया 6 दिन में। तो मुझे बताना, ये गुड्स गया, ये गुड्स बेच, जैसे वो बेचा ना, लेस किया है, ये भी तो बेचा ही है बेटा, ये भी तो बेचा है, तो उसमें और इसमें फर्क क्या?
सामने स्क्रीन पे रखा है देख, वो नॉर्मल सेल था 864 और वो भी कॉस्ट पे, जरा देख बराबर रे, तो ये भी तो एबनॉर्मल सेल है ना, ये भी तो गुड्स गया ना बेटा, वो नकुल भाई, Yes, sir. तो ये भी क्या होना चाहिए, Yes. लेस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमाउंट बोलो भी। 120. हाँ, 120. आंसर रॉन्ग, कॉस्ट बोलना चाहिए बेटा, इसलिए तो मैं घड़ी घड़ी इधर उधर करता था, तेरे को दिखे। अरे बेटा इधर भी तो तुमने कॉस्ट ही बोला है, देखो ना, ए बड़ा क्या देख, नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट, तो अभी सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स आएगा, वो भी कॉस्ट पे आएगा ना, तो 120 तो बेटा मैंने लॉस में बेचा है नकुल भाई, तो जब इसको मैं लेस करेगा ना, तो लिखेगा सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स वंस अगेन एट कॉस्ट। बता कॉस्ट कितना है, अरे नहीं बोलता है क्या रे, 2,40,000। 240, क्योंकि अपने को तो कॉस्ट पे ही सब शो करना है ना बेटा, ऊपर का भी तो सेल तूने कॉस्ट पे शो किया, देखना वो नॉर्मल सेल था, ये एबनॉर्मल गुड्स है, ये 240 आगे वाले में इंक्लूडेड होगा ही ना 24 तारीख में, ये गुड्स गया, ऊपर वाला है ना ये 48 लाख, 23 तारीख को अपन ने गुड्स लिया फिजिकल 48 लाख, तो उसके अंदर वो एबनॉर्मल गुड्स तो था ही ना, जिसका कॉस्ट है 240 जो गया, हाँ गया 120 में, मगर वो 240 का था ना, तो ये 240 का ऊपर ये 48 में इंक्लूडेड था कि नहीं बेटा फिजिकल, और अभी वो गया तो लेस कर, मगर लेस कौन से प्राइस से करूं बेटा, इट इज सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट 240। नकुल भाई डाउट पूछो, इधर चला जाता है, No doubt, sir. नयन भाई डाउट पूछो बेटा। नो डाउट। हेतवी नो डाउट सर। ठीक है, लिख ले बेटा, दोनों एस्ट्रिक मार्क का मुझे एक्सप्लेनेशन देना बाकी था, तो अभी हो गया। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, ये sales of abnormal goods at cost एक बार वापस कर रहा हूँ। बेटा पहले तो ये बोल, ये गुड्स गया है कि नहीं गया है, गए। ये गुड्स 23 तारीख में था कि नहीं, ऊपर देखना ये 23 तारीख को है ना, मैं बहुत बार ऊपर नीचे कर रहा था, आपका ध्यान गया हो तो किसी का कि सर बता रहा है, ठीक है ना, बोल रहा ये 23 तारीख के अंदर था कि नहीं, हाँ। गया है बराबर, Yes, sir. तो लेस करेगा बराबर। हाँ sir. अब आखिरी सवाल, कौन सा प्राइस पे करेगा, एक कॉस्ट पे करेगा कि सेलिंग प्राइस पे करेगा, Cost. आंसर जो अमाउंट में ये 48 में इंक्लूड हुआ है ना, वही अमाउंट से माइनस कर डाल, ये दिमाग का इंटेलिजेंट आंसर है। कितना लेस करने का, तो कि जो अमाउंट से 48 में इंक्लूडेड था ना बेटा, वही अमाउंट से माइनस कर। मुझे बता वो एब्डोमिनल गुड्स ये 48 में कितने अमाउंट से इंक्लूडेड था, 240. दैट्स इट, तो माइनस 240। एक मिनट, मान लो वो एब्डोमिनल गुड्स यहाँ पे 2 लाख में इंक्लूड होता ना, -2. माइनस 2 लाख। अब समझना, जो भले उधर मैंने कॉस्ट लिखा है, लेकिन मेरे को कॉस्ट से ज्यादा तेरे को एक शब्द से परिचय कराना था। मैंने कितना माइनस किया, 240 कॉस्ट,
हाँ, लेकिन वास्तव में मेरा सोच ऐसा बोलता है, मैंने 240 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 240 ऊपर वाले 48 में इंक्लूडेड था। नकुल, सच्चा आर्गुमेंट ये है, कॉस्ट माइनस मत कर। कौन सा माइनस करने का? जो अमाउंट से 48 में वो इंक्लूडेड था। ये एकदम पक्का आंसर है। भले इधर तो कॉस्ट से इंक्लूड था यानी वही माइनस हुआ है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में मैं और गूगली फेंक सकता हूँ कि दिस गुड्स वाज इंक्लूडेड इन 48 lakhs एट 2 lakhs, मतलब कॉस्ट 240। सुनना स्टोरी, कॉस्ट 240, सेलिंग प्राइस 120 और ये 48 में इंक्लूडेड था 2 लाख। चल, तो लेस कितना करता? 240। हाँ 240। अरे गलत रे, तू सुनता ही नहीं है मेरे को ठीक से। वापस लेस किया, हाँ 240, हाँ, लेकिन अभी देख मैंने एक और इसमें गूगली फेंका। क्या बोलता हूँ देख, दिस एब्नॉर्मल गुड्स सोल्ड एट 1,20,000, हाँ, कॉस्ट इज 240, हाँ। अभी एक पॉइंट है और मैंने जोड़ा, दिस एब्नॉर्मल गुड्स वाज इंक्लूडेड इन द अबाव 48 lakhs एट रुपीज 2 lakhs। 2 लाख माइनस तो लेस कितना करने का? 120, 240 की 2 लाख, 2 लाख। मतलब निष्कर्ष क्या निकला? फाइनल व्हाट इज आउटकम ऑफ माय स्टोरी? यू आर डूइंग लेस व्हाट? जो पहले से इंक्लूडेड था। कॉस्ट नहीं है, बात है। एचवी समझा? यस सर। मैं कितना आटा घुमाता हूँ, देखो ना, मजा मेरी बातों में है यार। क्योंकि मैं आज ऐसा बोलता है ना, कल में चेंज हो जाएगा, देख लेना। और आपको भी आश्चर्य लगेगा, आला कैसा करता है ये कार्यक्रम। बाबूजी मैं वापस बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना उसमें से ही मेरा आंसर दे, तुम उसको समझो तो मजा है। नकुल भाई अभी पूछ बेटा, समझा सर। मजा आया? हाँ सर। लेकिन देखो दिमाग कैसा थक जाता है मेरे से साथ सोचेगा तो। नहीं भाई, इसको मैंने वो नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़ते हैं बाद में कैसे लोग हो जाते हैं। नकुल का चेहरा देखो ऐसा दिख रहा है, वो नींबू में से जूस आउट। नकुल भाई हाँ सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक करो तो एटलीस्ट खत्म करो यार, बहुत लंबा खींचा मैंने। ए नकुल आंसर बोल, खत्म हो गया क्वेश्चन। 44 लाख 24 होगा। एड का अमाउंट बोल दो बेटा। नहीं, ऐड का 7,28,000। क्या बोलते हैं रे? हाँ सर, ऐड का टोटल 7 लाख, फिर उसमें 48 लाख ऐड करेंगे ना तो 55 अरे लाख 28,000। 768 है ना? हाँ सर। हाँ तो फिर नकुल बाबा जरा देख के बोलिए ना ठीक से। एक मिनट सर। तो फिर मेरे को तो ओरली भी दिख रहा है ना, 2 4 6 और 1 7। तो फिर ऊपर में ऐड कर बेटा, कितना आया बोल? 55,68,000। 55,68,000, यू आर राइट बेटा। लेस का टोटल बोल? 11,04,000। 11,04,000 माइनस कर बेटा। 44,64,000। हैं? कितना बोला? 44,64,000। 44,64, this is the value of closing stock on 30th June 2016। यही क्वेश्चन को बड़े शांति से रिपीट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नकुल भाई यस सर। मैंने इसको रिपीट करा बेटा आराम से सब लोग। मैंने बहुत आराम से वर्किंग कराया है, एक एक स्टेप मैंने किया है। यू ऑल विल एग्री विथ मी। ये सर ने कहीं भी कंजूसी नहीं करता है कि फटाफट चला गया, डायरेक्ट चला गया। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।